बाबा बोल रहा था ना कि जो है मोक्ष मिलता है, तुम क्यों नहीं मोक्ष ले रहे हो? जीते जी जाके मोक्ष ले लो। ये तो इसका जवाब तो इनके एक शंकराचार्य ने ही कहा है, और 2-4 लात मार के तुमको मोक्ष दिला दें। तो जिनको मोक्ष चाहिए जाकर प्रयागराज में मोक्ष ले लें, वहाँ तो लात मार के भी मोक्ष दिलाने वाले उसी सनातन के जो है आदि शंकराचार्य बैठे हुए हैं मोक्ष दिलाने के लिए। ये तो वो बताएं जो कि कहते आए हैं आज तक कि गंगा पाप नाशिनी है, गंगा में पाप से मुक्ति मिलती है, गंगा में पाप धोया जाता है। कोई हमने थोड़ा ही कहा है, ये तो वही लोग कहते हैं कि गंगा में जाके पाप जो है धुल जाता है। तो जाए जिनका पाप धुलता है, जिन्होंने पाप किया है। हमने तो कोई पाप नहीं किया। हाँ, कोई बताए, मैं आदि गुरु शंकराचार्य से पूछता हूँ, आप बताइए कि कितना दुसाध, चमार, मेहतर, भंगी, वाल्मीकि ये जो है गंगा में नहा के ब्राह्मण बना है या नहीं बना है? तो कोई फार्मूला बताइए, कितनी बार डुबकी मारने पर ये सब ब्राह्मण बन जाएगा? कोई है? योगी सरकार ने दावा किया था कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन 100 करोड़ लोगों के का इंतजाम सरकार ने किया है। ये इंतजाम है आपका कि कुछ लोग आते हैं, भगदड़ मच जाती है, कहीं समियाने में आग लग जाती है, प्रशासन का बयान आता है कि उस समियाने का इनको कुछ आइडिया ही नहीं है किसने लगाया। ये चल क्या रहा है कुंभ में? ना कोई ट्रैफिक व्यवस्था है, लोगों को 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। ये कैसी व्यवस्था है? पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं वहां। अब देखिए, पाप और पुण्य का जो पूरा खेल है, हम लोग इस देश का जो दलित समाज है, खासतौर पे जो अम्बेडकरवादी समाज है, वो इनके पाप और पुण्य के रेस से बाहर है। हम इसके पाप और पुण्य के रेस से बाहर हैं। हम लोग कर्म में यकीन करने वाले लोग हैं। हम लोग यकीन करते हैं काम करेंगे तो कुछ मिलेगा, पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है। तो जो जिन लोगों ने पाप किया है, जिन लोगों को पुण्य चाहिए, वो जाएं। इस दुनिया में पाप और पुण्य के लिए पता नहीं क्या, लेकिन भारत में अगर पाप पुण्य का हिसाब करना है, इस देश का संविधान है, आईपीसी है, पाप और पुण्य का हिसाब जो है आज की तारीख में इस देश का संविधान करता है। कोई गंगा नदी मौनी अमावस्या पे अमृत वर्षा हुई थी। मौनी अमावस्या के दिन कितने लोग जो है मारे गए, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। कौन सी वर्षा हुई थी? तो मुझे लगता है मौनी अमावस्या में लोग मरे हैं, इसका मतलब है मौत की वर्षा हुई थी। इसको पता नहीं कौन क्या कह रहा है। प्रयागराज में जो मोक्ष प्राप्त हुआ है, भाई तुम ले लो ना मोक्ष। ये एक बाबा बोल रहा था ना कि जो है मोक्ष मिलता है, तुम क्यों नहीं मोक्ष ले रहे हो? जीते जी जाके मोक्ष ले लो। ये तो इसका जवाब तो इनके एक शंकराचार्य ने ही कहा है, और 2-4 लात मार के तुमको मोक्ष दिला दें। तो जिनको मोक्ष चाहिए जाकर प्रयागराज में मोक्ष ले लें, वहाँ तो लात मार के भी मोक्ष दिलाने वाले उसी सनातन के जो है आदि शंकराचार्य बैठे हुए हैं मोक्ष दिलाने के लिए। तो मोक्ष लें जाकर जिनको मोक्ष चाहिए। हम लोग तो मोक्ष से भी मुक्त हैं भैया। अम्बेडकरवादी समाज, बाबा साहब को मानने वाला समुदाय, इन मोक्ष, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, इन सब से हम लोग। गंगा माँ में सभी जाति धर्म के लोग डुबकी लगा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है वहां पर। गंगा नदी में तब भी भेदभाव नहीं था। नदी तब भी भेदभाव नहीं करती थी जब सदियों से नदियां हैं, जब से ये प्रकृति है, जब से ये सृष्टि है। नदी में ने कभी भेदभाव नहीं किया। भेदभाव करने वाले इस धरती पर लोग हैं जो कहते हैं कि कुंभ में फलाना कम्युनिटी के लोग नहीं आएंगे। वो भेद करने वाले हैं। किसी नदी ने कोई भेद नहीं किया है। नदी या कोई जगह कोई भेद नहीं करता। भेद करने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमान जो है इस कुंभ मेले में ना आए। मेरे घर से 100 मीटर पे गंगा नदी है। हम लोगों के यहाँ जो है सुबह से लेके रात तक जो है हमारे लिए गंगा नदी जो है जीवन दायिनी है। हमारे खेत पटते हैं गंगा के पानी से, हम नहाते धोते सब कुछ करते हैं गंगा के पानी से। महाकुंभ में नहीं जाओगे? नहीं, तो हम तो रोज गंगा में नहा रहे हैं। और महाकुंभ में तो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद ने कह ही दिया है कि जो पाप किया हो जाए। तो हमको जब ऐसा एहसास होगा तब सोचेंगे। अब तक तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड इस तरह का नहीं है। जो अनजाने में पाप होते हैं ना, वो धुले जाते हैं। तो जिनको आपको पता नहीं, जिनका अनजाने में जो पाप करते हैं वो जाके धुलवाए ना गंगा में। हमारे पास तो मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड हम लोगों के पास है नहीं। जो नहा रहे हैं सब पाप ही कर रहे हैं। ये तो वो बताएं जो कि कहते आए हैं आज तक कि गंगा पाप नाशिनी है, गंगा में पाप से मुक्ति मिलती है, गंगा में पाप धोया जाता है। कोई हमने थोड़ा ही कहा है। ये तो वही लोग कहते हैं कि गंगा में जाके पाप जो है धुल जाता है। तो जाए जिनका पाप धुलता है, जिन्होंने पाप किया है।
हमने तो कोई पाप नहीं आप किया। लोग लिया क्या सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए? हम कौन होते हैं बदनाम करने वाला? एक बात बताइए कि गंगा जो है पाप नाशिनी है, ये हमने कहा? अगर हमने नहीं किया तो हमने सनातन को कैसे बदनाम किया? गंगा में जाके पाप पुण्य का हिसाब किताब होता है, हमने कहा? अगर हमने कहा तो हम हैं अपराधी? हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो ऐसा नहीं कहा। आप कहते हैं, जो कहते हैं कि गंगा में पाप धोया जाता है वो जिम्मेदार है ना इसके लिए, हम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो कहते हैं गंगा सामान्य नदी है, और भी जैसी नदियां हैं, तमाम नदियां हैं। नदियों को माँ भी इसलिए कहा जाता है कि वो जीवनदायिनी है, पानी मिलता है, उससे खेत पटाए जाते हैं। पुरानी संस्कृति है ना भारत की कि गंगा में लोग उस स्नान करने जाते हैं। नहीं, गंगा में ही जाते हैं क्या? तालाब में नहीं जाते हैं क्या? तालाब में स्नान नहीं करते हैं? गोवा चल के देखिए ना, समंदर में भी लोग नहा रहे हैं, तालाब में। मेरे गांव में बड़ी नदी भी है, छोटी नदियां भी 2-2, 3-3 है, लेकिन सब में लोग नहा रहे हैं। जो SC/ST लोग हैं वो दशकों से नहाते आ रहे हैं गंगा में, क्या वो शुद्ध हुए? उनसे तो भेदभाव आज भी हो रहा है। तो इस बात का जवाब तो देना चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं कि गंगा में पाप से मुक्ति मिलती है। कितना जो है जाटव, चमार, दुसाध, मुसहर, भंगी, यादव, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा गंगा में नहा के ब्राह्मण बन गया। कोई रिकॉर्ड है तो कोई बताए? है कोई? कितना कोई बताए? मैं आदि गुरु शंकराचार्य से पूछता हूँ, आप बताइए कि कितना दुसाध, चमार, मेहतर, भंगी, वाल्मीकि ये जो है गंगा में नहा के ब्राह्मण बना है या नहीं बना है? तो कोई फार्मूला बताइए, कितनी बार डुबकी मारने पर ये सब ब्राह्मण बन जाएगा? कोई है फार्मूला? बेकार बात है। नहाइए, शरीर स्वच्छ होगा, रोज नहाना चाहिए। हमारे घर के पास, इनके कहने से हमारे घर 100 मीटर पे गंगा नदी है, हम लोग तो रोज ही गंगा नदी में ही नहाते। अरे संगम घाट पे जाइए जहाँ तीन नदियों का मिलन है, वहां पर हम नहा, गंगा, जमुना, सरस्वती। आप कहीं, मेरे गांव में भी जो है एक जगह पे 2-3 नदी मिलती है। मेरे गांव में एक जगह है जहां 2-3 नदी मिलती है और वो मिलकर मणि नदी बनती है। तो हम लोग तो नहाते रहते हैं, तो नदी है। अरे सर, यहाँ पवित्र स्थान है यहाँ पर। अब देखिए क्या है, इस तरह की जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं यह लोगों को बरगलाने के लिए बनाई गई है, और इनकी पवित्रता और अपवित्रता का ढोंग और नाटक हम लोग समझते हैं। हम लोगों को तो इन्होंने अपवित्र बना रखा है, तो इनकी जो पवित्रता और अपवित्रता का ढोंग और नाटक है वो सब हम लोग समझते हैं, अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। भगदड़ में 30 लोगों की मौत होगी, प्रशासन के अधिकारियों का कहना है। प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं 30 लोग, लेकिन जो डेड बॉडी पे जो प्लास्टिक पे नंबर लिखा हुआ है उसमें तो कहीं 59 दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? और जो पत्रकार वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो तो बता रहे हैं सैकड़ों और हजारों लोग मरे। इसलिए सरकारी रिकॉर्ड के बारे में मेरा कुछ नहीं कहना। तो हिंदुओं के साथ ऐसे धोखाधड़ी करेगी क्या सरकार? अब देख लीजिए, अब डेड बॉडी गायब है। कई वीडियो में आज सुबह ही देख रहा था, उनके घर के लोग नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से जो लोग गए नहाने के लिए, हिंदू थे, मर गए, बालू में दफन कर दिया मुसलमान बनाकर। ये भी सोशल मीडिया पे मीम्स चल रहा है। हिंदुत्व की पूरी राजनीति है इनकी। हिंदुत्व इनके लिए केवल और केवल राजनीति है और कुछ नहीं है। लेकिन 25-25 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं सर, जिनकी मृत्यु हुई है। अब जो लोग मर गए, 25 लाख से किसी की जान वापस आएगी क्या? इस बात का क्या मतलब है? इस बात को प्रचारित करने का क्या तुक है कि जो मर गया उसको 25 लाख दे रहे हैं? आपने तैयारी की थी, क्या की थी? 7,500 करोड़ जो आपने महाकुंभ के नाम पे खर्चा किया, वो क्या मोदी और योगी का थोथना दिखाने के लिए खर्च किया था? किस बात का खर्च किया था 7,500 करोड़? कि मोदी और योगी का थोथना दिखेगा पूरे हर 500 मीटर पे थोथना चमका रहे हैं प्रचार करने के लिए। गंगा मैया यही कहती है कि मेरा अपना प्रचार करो, मेरे नाम पे 7,500 करोड़ गया कहाँ? टेंट में आग लग रहा है, भगदड़ मच जा रहा है, पुलिया धस जा रहा है, आखिर पैसा गया कहाँ? मुझे लगता है कि महाकुंभ घोटाला जो है, महाकुंभ के नाम पर पैसों का भी घोटाला हुआ है। एक न्यायिक आयोग बने, एक जेपीसी बने जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी हों, और पूरा जो है कैग्स के साथ मिलकर इस पूरे महाकुंभ के 7,500 करोड़ जो जनता के मेहनत की कमाई का पैसा है, उसके गबन पर सरकार को जांच करनी चाहिए।